प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि वचन से हम आज ये जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो वचन का जो ज्ञान है वो हमको कितनी सरलता और कितनी मधुरता से हमें जीवन को जीने के लिए वचन को देते हैं। वो अपने वचन को हम पे थोपते नहीं हैं। वो जानते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और हम कैसे जीवन को सरवाइव करते हैं अपने, और कहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं, कहाँ हम ताकतवर, कहाँ हम बलवान होते हैं, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हमारे परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कभी भी वचन को हम पर थोपा नहीं है, लादा नहीं है, बोझ से हमें दबाया नहीं है, परंतु उसका वचन कहता है कि तुम अपना बोझ मुझे दो। वचन के अनुसार कैसे परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें समझते हुए वो वचन से कैसे हमें सिखाते हैं, हम जानेंगे। हम पढ़ लेते नीति वचन उसका 3 अध्याय के उसके 27 को हम पढ़ते, जिसमें लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, वचन कहता है जिनका भला करना चाहिए। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? जिनका भला करना चाहिए। वचन से हमको समझ में आता है ये कि हमें ज़रूरतमंद जो है सिर्फ उनका भला करना है। हम ऐसे लोग, ऐसे दिखावटी लोगों का भला ना करें जो मुसीबत में नहीं है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ रोते रहते। कई ऐसे लोग होंगे जो होते हैं जो जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक समय में जब ख़त्म हो जाता है तो वो अपने शौक़ पूरा करने के लिए, अपनी फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए लोगों से उधारी मांगने जाते हैं, लोगों से मांगते हैं और उनके सामने उदास होते, रोते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए नीड है, हमें हॉस्पिटल जाना, या कोई भी अदर्स बहाना बनाते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं, उन पैसे से अपनी दूसरी ऐसी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं जो उस समय उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ फिजूल खर्ची करना चाहते हैं। और जो भोले लोग होते हैं, जो ये नहीं समझ पाते हैं, वो उसे दे देते हैं। इसीलिए कई ऐसे रास्ते में आप लोगों को दिखेंगे जो भीख मांगते हैं, जिनके हाथ पैर सब अच्छे होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो एक सरल रास्ता होता है, एक सरल इजी वे होता है, उसको ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम उसके थ्रू अगर हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं तो हम क्यों ना ले लें, क्यों काम करें, क्यों मेहनत करें, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसीलिए वचन कहता है जिसका भला करना चाहिए, हमें केवल उसका ही भला करना। हमें पहचान होनी चाहिए इस चीज़ की कि सामने वाला व्यक्ति वाकई में मुसीबत में है या नहीं है, कहीं वो हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। वचन साफ कहता है जिनका भला करना चाहिए। उसके बाद लिखा है, यदि तुझ में शक्ति रहे। देखिए, वचन के द्वारा परमेश्वर हम पे कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं डाल रहे हैं परमेश्वर। वचन कहता है कि अगर तुझ में शक्ति रहे, ऐसा नहीं है कि हम किसी को मुसीबत में देख रहे हैं और हमें परमेश्वर यह शिक्षा नहीं देते हैं कि हम किसी को मुसीबत में देख रहे हैं तो हम खुद मुसीबत लेते हुए, हमारे पास नहीं है और हम खुद मुसीबत लेते हुए, बहुत सारी परेशानियों में पड़ते हुए उसकी मदद करें या उसकी भलाई का कार्य करें। अगर तुझ में शक्ति है तो हमें वो करना चाहिए। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इस धरती पे हम सभी को भेजे हैं और वो ऐसा वचन कहता है, वो ऐसा कोई सा भी दुख हमें नहीं देते हैं जो हम सह नहीं सकते हैं, जो हम सह नहीं सकते। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में परमेश्वर अलाउ नहीं करते हैं जो हम सह नहीं सकते हैं। वो हमारे जीवन में मुसीबत, परेशानियों को आने के लिए इसलिए अलाउ करते हैं
कि हम मजबूत बने। अगर हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम किसी की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुरे हो गए, परंतु हम वचन के अनुसार चलें। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, अगर हम कर नहीं सकते हैं, तो हम उसे छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान परेशानी में है उसे वो वैसा ही पड़े रहेगा। परमेश्वर उसकी सहायता करेंगे। परमेश्वर उसकी सहायता के लिए अन्य ऐसे लोगों को भेजेंगे जो उसकी सहायता कर सके, जो उसकी मदद कर सके। परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कौम का क्यों ना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ऐसा दुख किसी को नहीं देते हैं। वो लोग परेशान होते हैं जो लोग सुसाइड करते हैं, जो गलत रास्ता चुनते हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। हर एक के पास सही और गलत चुनने के लिए आत्मा है। हर एक के पास सही और गलत का निर्णय लेने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो गलत मुसीबत में पड़ते हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो शौक में खुशी मिलती है उनको गलत कार्य करने से। वो लोग हैं जो क्या करते हैं कि वो जो आवाज़ उनके अंदर से आती है कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, ये गलत काम नहीं करना, उसे अवॉइड करते हुए, उसे अनसुना करते हुए वो गलत कार्य को करते हैं और वो गलत रास्ते को चुनते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने जो सभी के साथ सही और गलत का आत्मा को दिए है, उसके थ्रू अगर हम सही चीज़ को चुनें तो परमेश्वर हमें परखते हैं। परमेश्वर जानना चाहते हैं। जो मनुष्य धरती पे परमेश्वर ने भेजे हैं उस मनुष्य को परमेश्वर परखते हैं कि ये मनुष्य क्या सिधाई से चलता है, क्या सीधी राह पे चलता है। परमेश्वर परखते हैं और जब परमेश्वर उसे देखते हैं कि हाँ वो सीधी राह पे चल रहा है, वो एक ईमानदार इंसान है, तो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सभी अच्छे से जानते हैं इस बात को कि कितने ऐसे मनुष्य हैं जो अदर कास्ट से निकले हैं और अभी क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ रहे, और कितने ऐसे हुए हैं, चाहे वो कितने हो, साधु सुंदर सिंह हो, चाहे और भी कितने हो, धर्मपाल जी हैं, वो कितने ऐसे हैं जो अदर कास्ट से थे और परमेश्वर ने उनको चुना, उन्हें परखा और उन्हें जांचा और वो खरे मनुष्य निकले और वो परमेश्वर की खोज में थे। तो परमेश्वर ने उन्हें चुना, उन्हें निकाला और अपने मार्ग पे चलाया और वो हमारे लिए एक आदर्श बने। परमेश्वर ने उन्हें हमारे लिए ठहराया और वो वचन को बोने वाले हुए और कितनी आत्माओं को जीतने वाले हुए। वचन कहता है कि अगर हमें शक्ति है तो हमें उनका भला करने से नहीं रुकना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं मेरे प्रियो, अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। याद रखिए, भला करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसों से मदद करना है। भला करने का मतलब ये भी होता है कि हम उसे परमेश्वर का वचन कितना सुना रहे हैं, कितना वो परमेश्वर के वचन को हम उसके सामने ला रहे हैं। आजकल इतने सारे लोग गलत तरीके से टीचिंग कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रभु के वचन को, परमेश्वर को पेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को पेश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक प्रचारक थे जो बोलते हैं कि दीवार पे हाथ रखो और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तुम्हारा हाथ देखना चिपके रहेगा। तो ये सब चीज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदे की चीज़ है। इससे क्या परमेश्वर का संदेश हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या पहुंचा रहे हैं? हमें वचन का ज्ञान देना है, वचन का ज्ञान देना है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर भर देंगे, जिससे हम परमेश्वर के सामर्थ्य को जब परमेश्वर की इच्छा होगी तो दिखाएंगे। हमें लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए झूठी भविष्यवाणी
या झूठा चमत्कार या झूठा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों को हम ये सब चीज़ दिखाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। परंतु हमें वचन को बांटना है। वचन का भूख प्यास लोगों में बहुत ज़्यादा है प्रियो। अगर हम कोई चमत्कार, कोई दुखी व्यक्ति चमत्कार दीवार पे हाथ रख दे, ऐसा चमत्कार देख के उसके दिल में शांति नहीं होगी। उसके दिल में तब शांति होगी जब वचन का बीज उसके मन में बोया जाएगा। वचन का बीज बोने के बाद में को आत्मिक शांति मिलेगी, और जब उसको आत्मिक शांति मिलेगी तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चलेगा, उसकी राह पे चलेगा। और जब वो उसकी राह पे चलेगा तो उसके जीवन में चमत्कार स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं करेंगे। वो खुद करेंगे, वो खुद दिखाएंगे, वो खुद बताएंगे कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो खुद दिखाएंगे। अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को चंगाई मत दीजिए, किसी का भला मत कीजिए, कि ये नहीं कह रही हूँ। आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं सिर्फ फॉल्स टीचिंग के बारे में बोल रही हूँ। जो लोग इस तरीके से दिखाते हैं, वचन को तो नहीं बोलते हैं, वचन को तो नहीं बोलते हैं, परंतु ये सब चीज़ जो है वो दिखाते हैं, बताते हैं। याद रखिए मत्ती 24 में लिखा है, बहुत सारे झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, जो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। तुम उसके पीछे मत चल देना, वचन कहता है। आप ऐसे जगह तो नहीं जा रहे हैं कहीं जहाँ वचन को ही नहीं बोला जा रहा है। आप ध्यान रखिए कि आप ऐसी जगह तो नहीं जा रहे जहाँ वचन को नहीं बोला जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिए। वैसे जगह जाइए, वैसे लोगों को सुनिए जो वचन का भोजन आपको खिला रहा है, आपकी भूख प्यास को मिटा रहा है वचन बोलकर, जो सुनने में मीठा और दिल में सुकून पैदा करता है। आप ऐसी जगह जाइए, क्योंकि सुनने से ही विश्वास प्रकट होता है, विश्वास बनता है, विश्वास बढ़ता है। मेरे प्रियो, आप सभी अपना चुनाव बेहतर तरीके से कीजिए। परमेश्वर पिता आप सभी के साथ है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।